हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में आज की इस वीडियो में आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सम्राट स्वयं सुंदर भवनों की योजना बनाकर अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पाषाण एवं मिट्टी के आवरण से सुसज्जित करता था। मतलब यह कहने का है कि सम्राट जो था वो अपने मन में ही, अपने मस्तिष्क में ही, अपने हृदय में ही सोचता था कि मुझे भवन किस प्रकार से कितना सुंदर बनाना है, और जो उसके मन में विचार जो आ जाते थे, जिस प्रकार से वो सोच लेता था, उन्हीं को पाषाण और मिट्टी के आवरण से सुसज्जित करने का मतलब यह है कि पत्थर और मिट्टी से ही तो मकान बनते हैं। तो जो उसके हृदय में था, जो मन में था, वही वो जो है उसी रूप को मिट्टी और पत्थरों से दिया करता था। तो ये कहने का मतलब है, तो सुसज्जित करता था। तो यहां देखिए, यह कथन कहां से उद्भूत है, यह कथन कहां से लिया गया है आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आईने अकबरी, बरकाते फिरोज शाही, तबकाते नासिरी, ताजुल मासिर। तो देखिए यहां जो ऑप्शन आपका होगा आईने अकबरी, और आईने अकबरी ये किसका है? अबुल फजल का है। उपर्युक्त जो कथन है अकबर के विषय में कहा गया है, अकबर, सम्राट अकबर के विषय में कहा गया है, और जिसका उल्लेख जो किया है वो अबुल फजल ने किया है अपने कौन सी रचना में? आईने अकबरी में। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा जाता है। आईने अकबरी के लेखक कौन है, आईने अकबरी की रचना किसने की? तो अबुल फजल जो है यही बात उन्होंने उल्लिखित किया, उद्धृत किया। उसमें मतलब वो अपने लेख में ये लिखा है कि बादशाह आलीशान इमारतों की जो है योजना बनाया करता था अपने मस्तिष्क में और हृदय में, और उसी को बाद में मिट्टी और पत्थर से जो है रूप दिया करता था। ये कहना है उसका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। तो अभी तो आपने पढ़ा कि ये किसने कहा है, आईने अकबरी से उद्धृत है, और ये किसका है? अबुल फजल का। तो अबुल फजल ने कहा, ऑप्शन नंबर ए। और किसके बारे में कहा? अकबर, सम्राट अकबर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा नहीं की? देखिए, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा अब्दुल रज्जाक ने की, पायस ने की और बारबोसा ने की। तो देखिए उपर्युक्त जो यात्रियों के जो इसमें नाम दिए गए हैं उसमें मनुची जो था वो विजयनगर नहीं आया था। मीन्स ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट ऑप्शन। लेकिन अब्दुल रज्जाक जो आया था वो देवराय द्वितीय के समय काल में आया हुआ था, और जो इतालवी यात्री पायस जो था ये कृष्णदेव के समय में आया था, और कृष्णदेव के ही समय में बारबोसा भी आए थे। तो बारबोसा और पायस ये कृष्णदेव के समय में आए थे, और देवराय द्वितीय के समय में आए थे अब्दुल रज्जाक। तो मनुची जो है ये विजयनगर साम्राज्य में नहीं आए हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी सही युगल बताइए, सही जोड़ा आपको बताना है। तो तबकाते नासिरी ये किसका है? तबकाते नासिरी है मिनहाजुद्दीन सिराज का। तो ये देखिए बदायूनी लिखा हुआ है, गलत है। ताजुल मासिर है हसन निजामी का, तो ये भी गलत है। और इसके बाद हुमायूं नामा गुलबदन बेगम का है, बिल्कुल सही है। और इसमें सही युगल बताना था। अकबर नामा किसका है? अकबर नामा जो है वो किसका है? अबुल फजल का। अकबर नामा किसका है? अबुल फजल का, अकबर के बारे में लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं, यहां जो बरनी है ये भी गलत हो गया, और ये आपका हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम जो इनकी बहन थी उन्होंने ही इसको लिखा था, और यही इसका राइट ऑप्शन है। सही जो है वो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मदन्ना किस राज्य का पदाधिकारी था?
देखिए दो नाम आपको याद रखने होंगे, एक मदन्ना और दूसरा अकन्ना। मदन्ना तथा अकन्ना नामक दो भाई थे और इन्हीं दोनों भाइयों को गोलकुंडा शासक अबुल हसन जो था उसने अपना मंत्री बनाया था। दो नाम ये याद रखने होंगे, मदन्ना और अकन्ना। दूसरा नाम क्या है? अकन्ना। ये दोनों भाई थे और इन दोनों को उसने अपना मंत्री बनाया, जिसने अबुल हसन ने। तो चलिए, ये कहां के थे? गोलकुंडा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सुमेलित कीजिए तब काते नासिरी। तब काते नासिरी ये मिनहाजुद्दीन सिराज का है, तो इससे जो है मिलान करेंगे नंबर 2 के लिए। और ताजुल मासिर जो है ये हसन निजामी के लिए है। अब इनको मिलान करने के लिए एक अच्छा तरीका ये भी समझ लें कि मां है तो ना रहेगा और ना है तो मां रहेगा। इस तरह से मतलब ना और ना नहीं होंगे, ऐसे आप दिमाग में रख सकते हैं। तहकीक ए हिंद जो है ये किसका है? अलबरूनी का। और तुगलकनामा ये है अमीर खुसरो का। तो इस हिसाब से देखते हैं, जरा ऑप्शन हमारा चूज करते हैं कौन सा हो सकता है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे? तो देखिए ये जो है किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू थे आपको बताना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ये था औरंगजेब के शासनकाल में। देखिए मुगल सम्राट औरंगजेब जो था इसने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी थी। मतलब सब के जितने भी सम्राट थे उन सब से इसके शासनकाल में हिंदू जो मनसबदार थे उनकी संख्या बहुत अधिक थी। और वो इस प्रकार से उल्लिखित किया गया है कि जैसे महान मुगल सम्राट अकबर के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या जो थी वो लगभग 22.5% थी, और वहीं औरंगजेब के शासनकाल में ये बढ़कर कितनी हो गई? 33.1%। तो ये जो है देखा जा रहा है कि अकबर सहिष्णुता को अपनाता, सभी धर्मों को अपनाता था, उसके बावजूद औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू पदाधिकारी अधिक थे, इनकी संख्या अधिक थी। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कथन सत्य है? मुहम्मद तुगलक की नीतियां सफल रहीं, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था संपूर्ण देश में प्रचलित थी, गलत है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। देखिए हमें विचार क्या करना है, हमें कथन जो दिया गया है उसको सही मानना है और उसके बाद जो कारण दिया गया है ये देखना है उसका कारण है कि नहीं कथन का। तो आप देखते हैं कथन जो है वो इल्तुतमिश अपहरता था। क्यों कहा गया कि वास्तव में ये जो है सही शासक, मतलब ये उत्तराधिकारी नहीं था। मतलब डॉक्टर अर्नोल्ड ने भी कहा है, इनको उनके अनुसार कहा गया है कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था, क्योंकि उस सिंहासन पर उसका न्यायोचित अधिकार नहीं था, इसीलिए ऐसा उसको अपहरण करता कहा गया, मतलब उसने अपहरित कर लिया गद्दी को। तो यहां पर जो बात है कि इल्तुतमिश अपहरता था, ये तो सही बनकर आ गया। अब इसके बाद बात होती है अपहरित करने के लिए कुछ शेष न था, ये जो है इसकी पूर्ति कर रहा है कि नहीं। तो यहां जो है, यहां ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। तो यही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा कि ये बिल्कुल सही व्याख्या है कि अपहरित करने के लिए कुछ शेष न था। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, मुगल कारखाने में क्या असत्य है? देखिए मुगल कारखाने की अगर बात की जाए तो वहां
संरक्षण, इसे शासकों का संरक्षण प्राप्त था, बिल्कुल सत्य है, संरक्षण प्राप्त था। यहां सस्ते दर पर वस्तुओं का निर्माण होता था, यह भी सत्य है, ये दोनों सत्य हैं। इन्हें संरक्षण नहीं मिला था, अभी तो ऊपर हमने पढ़ा संरक्षण प्राप्त था, तो नहीं मिलेगा कैसे बाद में, तो यही जो है गलत है। और असत्य फिर यही हो गया ऑप्शन नंबर सी। मुतसिफ नामक अधिकारी कारखाने की देखभाल करता था, तो ये जो था मुतरसिफ था, मुतरसिफ नामक अधिकारी कारखाने की देखभाल करता था। यहां ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नक्शबंदी संप्रदाय का संस्थापक था, नक्शबंदी संप्रदाय का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ख्वाजा बाकी बिल्लाह और शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोहम्मद गौस, मंसूर अली खां। तो देखेंगे ख्वाजा बहीउद्दीन जो थे वो नक्शबंद के 14वीं शताब्दी में इन्होंने जो है इस शाखा की स्थापना की थी, लेकिन भारत में इस शाखा के जो प्रचार का कार्य हुआ वो ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने पूर्ण किया। इसलिए जो है इनको इस संप्रदाय का संस्थापक भारत के लिए कहा जाता है ख्वाजा बाकी बिल्लाह को। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न वक्तव्यों, अच्छा ये नक्शबंदी ठीक है, हो गया। चलिए निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन चिश्तिया संप्रदाय के संत सांसारिकता को तुच्छ समझते थे, यह बिल्कुल सत्य है, और कथन तो सत्य मानना ही है वैसे भी। कारण वे धन संपत्ति एवं सुल्तानों को तुच्छ समझते थे, ये कारण है इसका। आगे देखते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए कथन एवं कारण, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आप ये ध्यान दें कि कथन और कारण ये बिल्कुल सत्य हैं, ये तो सही है, तो कथन की सही व्याख्या भी करता है, फिर ऑप्शन नंबर ए ही सही है। लेकिन और भी ऑप्शन देख लें, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये गलत है। और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी कथन सत्य है एवं कारण असत्य है, ये भी गलत है, और कथन असत्य है कारण सत्य है, ये भी गलत है। ये बात सत्य है कि जो चिश्तिया संप्रदाय के संत थे वो सांसारिकता को तुच्छ समझते थे और त्याग की भावना उनके अंदर थी। कारण इसलिए कि वे धन संपत्ति और सुल्तानों को भी तुच्छ समझते थे, मतलब ये सब उनको पसंद नहीं था, संपत्ति सुल्तान धन, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे, आपको बताना है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक, ऑप्शन नंबर ए सूरदास, बी है निम्बार्काचार्य, सी है वल्लभाचार्य और डी है माधवाचार्य। तो देखिए पुष्टि मार्ग का जो दूसरा नाम है वो है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग के संस्थापक जो हैं वो वल्लभाचार्य, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और वल्लभाचार्य जी का जन्म कहां हुआ था, वाराणसी में। कब हुआ था, 1479 में, 1479 में हुआ था। कहां हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में इन्हें विजयनगर के शासक कृष्णदेव का संरक्षण प्राप्त हुआ। कृष्णदेव राय के बारे में आपने सुना है, उनका संरक्षण को प्राप्त हुआ, परंतु बाद में इन्होंने वृंदावन में जो है
क्या किया, अपना केंद्र इन्होंने बनाया और वहीं जो है भक्ति मार्ग को मोक्ष मार्ग इन्होंने बताया। और सगुण भक्ति पर इन्होंने विशेष बल दिया, सगुण ब्रह्म की भक्ति पर विशेष बल दिया, जिससे इनका लगाव था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्वेश्चन 13 के लिए होगा। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य जी हैं और इसका दूसरा नाम है शुद्धाद्वैतवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसे कृष्णावतार के रूप में जाना जाता है? देखिए, कृष्णावतार के रूप में अगर जानने की बात है तो इसमें जो ऑप्शन है, वल्लभाचार्य जी ये भी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी चैतन्य है, तो ये चैतन्य महाप्रभु जो थे, चैतन्य महाप्रभु इनको कहा गया है। तो भक्ति आंदोलन के ये महान प्रतिपादक एवं संत थे। कौन? चैतन्य। इनका जो जन्म हुआ था वो आधुनिक नदिया और उस समय जो है नवद्वीप के नाम से जाना जाता था, जहां इनका जन्म फरवरी 1486 में हुआ था। और इनका प्रारंभिक नाम जो था वो था विशंभर। यह चैतन्य कृष्ण के अनन्य भक्त थे। चैतन्य जी जो थे, चैतन्य का दूसरा नाम मैंने आपको बताया विशंभर, ये भी आप याद रखिए। और ये जो थे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण के ये ऐसे भक्त थे कि ये हर समय कृष्ण के भक्ति में डूबे रहते थे। इतना मतलब गहरा प्रभाव इनका जनता के ऊपर था। लोग इनको इतना मानते थे कि लोग जो है, जो इनके अनुयायी थे, वो कृष्ण और विष्णु का अवतार इनको मानने लगे थे। किसको? चैतन्य को। और ये जो है मतलब थोड़ा सा अगर इनको कुछ महसूस हो जाए बांसुरी की आवाज जैसा, तो ये उसी में लीन हो जाते थे बिल्कुल से। इनको लगता था कि श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी बज रही है। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे, इन्हें ही कृष्णावतार के रूप में जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लोदियों की राजधानी निम्नलिखित में से कहां थी? तो लोदियों की जो राजधानी थी वो थी ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। आप देखेंगे बहलोल लोदी द्वारा 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की गई और बाद में 1504 ईस्वी तक लोदियों की जो है राजधानी वो दिल्ली ही रही। जबकि 1504 में क्या हुआ, वो जो सिकंदर शाह लोदी था, वो जो है उसने आगरा नगर की स्थापना की। सिकंदर शाह लोदी द्वारा आगरा की स्थापना की गई और उसके पश्चात क्या हुआ, लोदी जो है लोदी राजधानी बन गई फिर आगरा। मतलब स्थानांतरित कर दी गई राजधानी। कहां से? दिल्ली से आगरा। तो आगरा को फिर इन्होंने राजधानी बनाया। तो इस प्रकार दिल्ली जो है सर्वाधिक समय लगभग 53 वर्ष तक लोदियों की राजधानी थी। तो उसी को हम जो है ऑप्शन नंबर ए को ही सही ऑप्शन मानेंगे, दिल्ली को ही सही ऑप्शन मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब के सब थे। और यदि मेरे प्रश्नों के ये संग्रह आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।